हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस बायो का चैप्टर, ठीक है। उसमें हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जैसा कि पढ़ा था बेटा, पुराने रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कैसे फूड जो है, उससे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन में कैसे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होके डाइजेस्ट तो हो गया, अब उसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस भी हो गई। अब उसको जो फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होना है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन में कौन मदद करेगा? फूड को एक जगह से दूसरी जगह में कौन पहुंचाएगा हमारी बॉडी में? तो वो सिंपली काम किसका होगा? हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जिसमें ब्लड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब इसमें किसकी मूवमेंट होगी हमारी बॉडी में? किन किन सब्सटेंसेस की? ऑक्सीजन मूव करेगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे और वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ blood and other substances plays a crucial role in this process। अब किसके थ्रू होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में? क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करना, घुमाना है ना उसको, पूरे सिस्टम को, बॉडी में चीजों को। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पास कितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कितने टाइप्स है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है। अब फर्स्ट देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं नोन एज द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बस कार्डियो टर्म यूज होती है ब्लड के लिए, उसके लिए, हार्ट के लिए, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इसमें क्या होगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब इसमें क्या होगा? जो ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में क्या होगा? सर्कुलेट होगा, ठीक है। अब इसके पास हमारे पार्ट्स क्या क्या आ जाते हैं? क्या? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अब हार्ट का फंक्शन क्या रहता है? द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। किसके थ्रू करेगा? हार्ट जो है ब्लड को पहुंचाएगा बाकी बॉडी पार्ट्स में, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स। अब कौन कौन सी है वो? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज कैसी होती हैं? Arteries are blood vessels that carry oxygenated blood away from the heart to the various parts of the body, ठीक है। अब आर्टरीज का क्या काम रहता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया ऐसा ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड जिसमें क्या होगी? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो किस कलर का होता है? रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का जो ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज का करेंगी, हार्ट से ले जाएंगी दूर बाकी बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेन्स। वेन्स कैरी डी ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड। ऑक्सीजन डिप्लीट का मतलब हो गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन्स क्या कैरी करेंगी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि किस कलर में होता है? ब्लू कलर में। किस कलर में होता है? ब्लू कलर में, ठीक है। फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज बैक टू द हार्ट। अब उसमें क्या होगा? CO2 प्रेजेंट होगी। अब CO2 बाकी डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? हार्ट में, ठीक है। फिर हार्ट में वो कहाँ पे चला जाएगा? हार्ट से वो चला जाएगा हमारे लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। आगे हम जब पढ़ेंगे हम पूरा प्रोसेस करेंगे सर्कुलेशन जो है थ्रू हार्ट कैसे होती है, ठीक है। कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा बॉडी पार्ट्स से वेन्स उनको रिसीव करती हैं, फिर उसको लंग्स में भेजती हैं। वो पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। कैपिलरीज आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स एंड अलो फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। अब कहीं टिश्यूज में हमारी आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच पाती, तो जब वो दोनों आर्टरीज और वेन्स क्या होती है? बाइफरकेट हो जाती है। क्या हो जाती है? बाइफरकेट होके क्या बना देती हैं? ये कैपिलरीज बना देती हैं। क्या बना देती हैं? जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, तो ये क्या बना देती है? आगे जाके बाइफरकेट होके क्या बना देती हैं? कैपिलरीज बना देती हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज का क्या फंक्शन रहता है? यहाँ से ऑक्सीजन गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक आर्टरी है। अब आर्टरीज में क्या है? इनकी दिस इज आउटर वॉल, ठीक है, ये आउटर वॉल है आर्टरी की, ये जहाँ पे मैं इसको शेड कर रही हूँ आप देख सकते हैं। और इनकी जो ल्यूमन, ल्यूमन मीन स्पेस, जो उनके बीच में स्पेस होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है।
और थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। और जिनकी वॉल होती है वो थिक लेयर ऑफ मसल से बनी होती है और उनमें इलास्टिक फाइबर से प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई कि हमेशा जो आर्टरीज है उनकी वॉल जो होती है वो थिक क्यों होती हैं? आर्टरीज की वॉल थिक इसलिए होती है क्योंकि जब हार्ट ने ब्लड को क्या करना, पंप करना है। पंप करने के लिए उस टाइम जो हार्ट से ब्लड पंप होता है ना, तो ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो है वॉल जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, जिस कारण क्या होता है, इसकी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो थिक होती हैं। ठीक है, अब आती है वेन्स की बारी। वेन्स क्या होती है? अ थिन लेयर ऑफ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। इसमें जो इसकी वॉल्स होती है उनमें मसल जो होते हैं थिन होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स भी कम होती है। ठीक है, और इनकी ल्यूमेन कैसी होती है, स्पेस क्या होती है इनमें, ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिलरीज के ऊपर। उनमें उनकी ल्यूमेन जो होती है स्पेस भी कम होती है और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दो थे ना, इसमें सिंगल लेयर होते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड किससे बना हुआ है? आरबीसीज से। आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ आरबीसी? दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं हम इसे? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और साथ ही में प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द बॉडी टिश्यूज। अब आरबीसीज में क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में प्रेजेंट होता है पिगमेंट रेड कलर का, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में क्या काम करता है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा इस फॉर्म में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड फॉग इन्वेडर्स इन अ बॉडी। अब डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स का क्या काम रहता है हमारी बॉडी में? जितने भी जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोब्स आते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये उसके साथ क्या करती है? फाइट करती हैं। ठीक है, उसको हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देती, उनके साथ फाइट करती हैं, उनको किल कर देती है। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन अ ब्लड क्लॉटिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन वाउंड हीलिंग। जो हमारे जख्म जो बढ़ते हैं ना, तो उसमें कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। अब होता क्या है एक्चुअली ये प्रोसेस क्लॉटिंग का? हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिन उसकी एक्टिव फॉर्म है। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन वो एक्टिव हो जाती है किसमें? फाइब्रिन में। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करती है कि जैसे यहाँ पे हमें कोई चोट लगी, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? आरबीसीज ऊज आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ब्लड जो है ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होने का मतलब आरबीसीज बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? क्लॉटिंग कैसे होगी? जो ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये कैसे क्लॉटिंग करेंगे? एक रिलीज करेंगे प्रोटीन फाइब्रिन नाम की। अब वो फाइब्रिन क्या करेगी? जहाँ पे हमें जख्म हुआ होगा ना, वहां पे क्या करेगी? एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, अब इस मैश में क्या होगा? जो हमारे आरबीसीज है ना वो सस्पेंड हो जाएंगे, जिससे ब्लड सेल जो है वो बाहर नहीं आ पाएंगे और जो क्लॉटिंग है वो ब्लड का रुकना जो है वो हो जाएगा, ब्लड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, खून रुक जाएगा। विच इज इंपॉर्टेंट इन वाउंड हीलिंग। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब प्लाज्मा क्या एक फ्लूइड है जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड के लिए, ब्लड के बारे में। जैसे कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, ठीक है, आरबीसीज आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज लेस देन 1% होते हैं, 45% आरबीसीज होते हैं हमारी बॉडी में, प्लाज्मा 55% होता है। सबसे ज्यादा अगर हमारी ब्लड में कोई चीज पाई जाती है तो वो क्या है? हमारा प्लाज्मा है। ठीक है, और प्लेटलेट जो होती हैं वो लेस देन 1% आते हैं। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखते हैं, द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स। अब इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? वेसल्स का नेटवर्क होता है, बड़ी सारी वेसल्स होती हैं, इसमें ऑर्गन्स होती हैं और टिश्यूज होती हैं जो हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए फ्लूइड बैलेंस इन अ बॉडी एंड डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? बैक्टीरिया या फिर जो जर्म्स होते हैं उनको इन्फेक्शन
होने से रोकते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में उनसे। इट कंटेन लिम्फ नोड्स, अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, स्प्लीन होती है, थाइमस होता है और टॉन्सिल्स होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स कैरी लिम्फ इंस्टेंट ऑफ ब्लड। और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड के बजाय क्या सर्कुलेट होता है, लिम्फ, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड कह सकते हो उसको। लिम्फ क्या होता है, व्हाट इज लिम्फ? इट इज अ क्लियर फ्लूइड दैट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड है जिसमें WBCs, प्रोटीन्स और बाकी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, किस शेप में होते हैं, बीन शेप में स्ट्रक्चर होते हैं, जो फिल्टर हो जाते हैं लिम्फ में एंड रिमूव करते हैं फॉक्स सब्सटेंसेस को, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। ये आर्टरीज, ये वेन्स हैं, ठीक है, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स है, सॉरी, ये आर्टरीज हैं, क्योंकि आर्टरीज होती है वो रेड कलर का ब्लड कैरी करते हैं ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, रेड इन कलर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, ब्लू इन कलर। एंड दिस आर द कैपिलरीज, है ना, ये बाइफरकेट होकर क्या बना रही है, कैपिलरीज को। यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रॉन्स का भी यहीं से एक्सचेंज होगा। ये आप देख सकते हैं कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज इन टिश्यू सेल्स, ठीक है। ये लिम्फ कैपिलरी है, ये आर्ट्रियोल्स है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। दिस इज, देखो लिम्फेटिक वेसल जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, दिस इज लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। एंड ये टिश्यू स्पेसेस, जो टिश्यू के बीच में स्पेसेस होती है ना, दिस आर दो स्पेसेस एंड दिस आर आर्ट्रियोल टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।